अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोमेट्री का 8.1 का सम नंबर 3। सम नंबर 3 में छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इफ़ द साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं जिसके लिए आपको समझने के लिए थोड़ा इजी रहे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे राइट एंगल ले लो। अभी हम लिखते हैं ABC। कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर आपने ए यहाँ पे क्यों नहीं लिया। तो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं, और आपको वो ध्यान रखना है ए यहाँ पे एक ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, दो ही जगह पे आ सकता है। राइट एंगल में कभी ए आ नहीं सकता तो कैलकुलेशन ही नहीं होगा। ऑलवेज आपको याद रखना है, डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में बोला था कि अक्यूट एंगल के लिए ही ट्रिगोमेट्री यूज़ होता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। और ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको वो वाली फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे आप बोलोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे, पहले हम लिख लेते हैं बेसिक पॉइंट, हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आप बोलोगे सर साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस तो AC होगा। और बेस हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर बेस हमारा होता है AB। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। ये वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जिस पे वो है वो एंगल को हम बेस बोलेंगे। जैसे ये हो जाएगा तो आपको बोला गया है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 3 और AC इज इक्वल टू 4। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 यूजिंग द पाइथागोरस थियरम। तो हम लिखेंगे AC स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये वाली AC स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है वो दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगी, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें पता है तो आप बोलोगे हाँ सर 4 है, 4 का स्क्वायर। AB हमें पता है तो आप बोलोगे सर AB नहीं पता है। उसके बाद बोला जाएगा BC पता है आपको, BC कितना है 3 है, तो वो पता है हमें। यहाँ लिखा जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये 7 है और AB स्क्वायर है। अभी अंडर रूट ले लोगे तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू √7। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ होते ही आप बोलोगे सर हमारे पास क्या आ गया, तो बेस AB था तो आप बोलोगे सर AB था तो क्या आएगा, AB है √7। परपेंडिकुलर होगा BC इज इक्वल टू 3। हाइपोटेनियस होगा आप बोलोगे सर AC और वो है हमारा 4। अभी हमें जो मांगा गया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी आप लिख सकते हो cos A इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला आपको क्लियर है, B/H। आप बोलोगे बेस, तो बेस क्या होगा, तो बेस ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा हुआ है, बेस है हमारा AB। और हाइपोटेनियस क्या होगा, तो AC। तो आप बोलोगे सर बेस की जगह आप वैल्यू रख दो √7 और AC क्या हो जाएगा 4। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कॉस कंप्लीट होता है उसके बाद tan A इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर tan की फॉर्मूला हमें पता है, ये रहा P/B। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा BC। और आप बोलोगे बेस सर हमारा क्या है, बेस है हमारा AB। तो BC की जगह लिखोगे 3 और बेस की जगह लिखोगे √7। ये जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारा पूरा सम हो जाएगा। आप देखो शांति से, आपको ये फॉर्मूला आती होगी तो आपके लिए ये बहुत इजी है। और बाद में एक पाइथागोरस रूल अप्लाई करना है थियरम, उसके बाद ये सम बहुत इजी है। आपको स्टेप बाय स्टेप खाली करते जाना है कि बेस दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो तो हाइपोटेनियस ढूंढो। दो चीज़ दी होगी, एक चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, तो पहले वो ढूंढ के बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा।